प्रेम क्या है? प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम कोई भावना भी नहीं है। प्रेम तो वह अवस्था है जहां मैं मिट जाता है। बाबा जी कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं, जहां डर है कि ये चला जाएगा वहां भी प्रेम नहीं। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो ज्यादातर जरूरत है, अकेलापन भरने की चाह है, सुरक्षा पाने की लालसा है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, छोड़ना सिखाता है। जब तुम किसी को बदलना चाहते हो तो समझ लो वह प्रेम नहीं, अहंकार है। जब तुम किसी से कुछ चाहते हो तो समझ लो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। प्रेम वहां शुरू होता है जहां चाह खत्म होती है। बाबा जी कहते हैं, पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, अपने दोषों से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हारा प्रेम पवित्र होगा। अशांत मन से निकला प्रेम दूसरे को भी अशांत कर देता है। प्रेम का अर्थ है सामने वाला खुश है, बस इतना ही काफी है। वह तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारा हृदय शांत है। जहां शांति है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां बाबा जी है। जय बाबा जी। माता, पिता, गुरु और ईश्वर। क्यों ईश्वर को अंत में कहा जाता है? लोग पूछते हैं, माता, पिता, गुरुदेवम, ईश्वर को आखिर में क्यों रखते हैं? बाबा जी मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में सबसे पहले अनुभव के रूप में आता है। जब बच्चा जन्म लेता है वह ईश्वर को नहीं जानता, लेकिन माँ की ममता में ईश्वर को महसूस करता है। माँ की गोद पहला मंदिर है। पिता जो बिना बोले जिम्मेदारी उठाता है, अपनी इच्छाएं कुर्बान करता है, वही पिता ईश्वर का पहला रूप है। फिर आता है गुरु, जो तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। गुरु तुम्हें बाहर नहीं, अपने भीतर देखने की आंख देता है। तो बाबा जी कहते हैं, ईश्वर को अंत में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक माँ बाप और गुरु को पहचान नहीं पाओगे तब तक ईश्वर को पहचानने की पक्वता नहीं आएगी। ईश्वर कोई दूर बैठा शक्ति नहीं है, वह तुम्हारी सेवा में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे त्याग में है। जो माँ बाप को तुच्छ समझता है, जो गुरु को भूल जाता है, वह मंदिर में जाकर भी ईश्वर से दूर ही रहता है। बाबा जी कहते हैं, पहले मानव बनो, फिर साधक बनो, तब ईश्वर अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। यही कारण है माता, पिता, गुरु और अंत में ईश्वर, क्योंकि ईश्वर पहले इंसान के रूप में तुम्हारे जीवन में आता है। जय बाबा जी। तुम कहते हो कि मैं अच्छा रहूं, लेकिन उनके मन में यह नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे बड़ा आदमी बन जाऊं। यही है जीवन की सच्चाई। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी बढ़त, तुम्हारा प्रकाश कोई इसे पसंद नहीं कर सकता। ये ईर्ष्या, ये क्रोध, ये जलन पैदा करेगा। बाबा जी कहते हैं, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नीचा नहीं कर सकता। जो तुम्हारी ऊंचाई रोकना चाहता है वह अपने जीवन को रोकता है। ये चुनौती की तरह आएगा, ये तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन परेशान मत हो। थाई जन्म हो चुका है, अब रास्ता खुलेगा। तुम्हारा प्रकाश सोने की तरह चमकेगा, बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे। तुम अच्छा बनो, तुम बहुत अच्छा बनो। तुमसे ऊपर कोई नहीं जा सकता, ऐसे जियो। तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी प्रगति, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे हाथ में है। किसी की रोकावट बिना, किसी की निगाहों से परे अपने रास्ते पर चलो। जय बाबा जी। क्रोध क्यों आता है? क्रोध बाहर से नहीं आता, क्रोध हमारे भीतर ही जन्म लेता है। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब हमारा अहंकार चोट खाता है, जब हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले, तभी क्रोध पैदा होता है। बाबा जी कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वही क्रोध से जलता है। क्रोध शक्ति नहीं है, क्रोध कमजोरी का संकेत है। जो शांत है वही शक्तिशाली है। अक्सर हम कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन सच्चाई ये है, हमने स्वयं को गुस्सा करने की अनुमति दी। यदि सामने वाला मौन रहे तो क्रोध टिक नहीं सकता। यदि भीतर जागरूकता हो तो क्रोध जन्म ही नहीं ले सकता। बाबा जी कहते हैं, क्रोध अग्नि की तरह है। पहले वह अपने ही घर को जलाता है, बाद में दूसरों को।
जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया करता है वह जीवन का दास बन जाता है। जो व्यक्ति देखता है, समझता है और मौन चुनता है वही मुक्त होता है। जब क्रोध आए, लड़ो मत, भागो मत, बस उसे देखो। देखते देखते क्रोध पिघल जाएगा और उसके पीछे छिपा हुआ दुख दिखाई देगा। क्रोध का अंत शांति से नहीं होता, समझ से होता है। और जिस दिन तुमने क्रोध को जीत लिया, उस दिन समझ लेना तुमने स्वयं को जीत लिया। जय बाबा जी। बाबा जी और जीसस, क्या उन्होंने मिलकर मार्गदर्शन दिया? कई लोग पूछते हैं, क्या महाअवतार बाबा जी और जीसस क्राइस्ट मिले? पहले समझते हैं। जीसस लगभग 2000 साल पहले मध्य पूर्व में रहते थे। बाबा जी योग परंपरा के अनुसार सदियों से हिमालय में निवास कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर अमर कहा जाता है। इसलिए किसी प्रत्यक्ष भेंट का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बाबा जी समय और स्थान से परे हैं। उनकी बुद्धि और प्रकाश वहां प्रकट हो सकते हैं जहां मानव आत्माओं की उन्नति के लिए आवश्यकता हो। योग ग्रंथ कहते हैं कि बाबा जी ने सदियों में महान साधुओं और अवतारों से मिलकर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन दिया है। यदि भौतिक भेंट नहीं भी हुई तो आध्यात्मिक रूप से बाबा जी और जीसस वही अनंत प्रकाश और सत्य साझा करते हैं। उनका संदेश एक है, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और क्षमा, आत्मा का जागरण, अहंकार से मुक्ति। बाबा जी कहते हैं, नाम, रूप और शताब्दियां सत्य को बांध नहीं सकती। ज्ञान का प्रकाश वहां चमकता है जहां आवश्यकता है। जेरूसलम हो या हिमालय, संदेश एक है, प्रेम, सत्य और मुक्ति। निष्कर्ष, बाबा जी और जीसस शारीरिक रूप से नहीं मिले होंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे एक ही प्रकाश, एक ही सत्य, एक ही अनंत मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जय बाबा जी, दिव्य महिमा।